Hello students, welcome to our current affairs class. In today's session, we will discuss about some important current affairs of 18 जुलाई 2024. तो आज की क्लास में हम 18 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम एग्रीकल्चर न्यूज, कुछ न्यूज रिलेटेड टू कृषि, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ बैंकिंग एवं वित्तीय समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, खेल से रिलेटेड न्यूज, ऑब्चुरीज, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड, देन सम नेशनल न्यूज, सम स्टेट न्यूज, सम रैंक एंड रिपोर्ट, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, लास्ट में हम पुस्तक और लेखक समाचार देखेंगे और क्लास के लास्ट में हम क्विक समरी रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एग्रीकल्चर न्यूज के साथ। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली पहल की शुरुआत की है। सो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 5,531 ICAR वैज्ञानिकों में से प्रत्येक को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अद्वितीय उत्पाद सौंपकर कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ाना है। मतलब जो साइंटिस्ट होंगे उन्हें कोई ना कोई एक प्रोडक्ट दिया जाएगा ताकि वो बेसिकली कृषि और पशुपालन में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च को बढ़ा सके। इस पहल की शुरुआत ICAR के 96 संस्थापक दिवस पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। योजना 5 साल तक चलेगी जिसका लक्ष्य उत्पादकों को अधिकतम करना और दोहराव से बचाना है। ICAR ने केंद्र की 100 दिवसीय कार्य योजनाओं के हिस्से के रूप में 100 दिनों में 100 नई बीज किस्में और 100 कृषि प्रौद्योगिकों को विकसित करने की भी योजना बनाई है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइंस टेस्ट इन्वॉल्वमेंट एंड मॉनिटरेशन। साइंटिस्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा बेसिकली इसमें? प्रत्येक वैज्ञानिकों को एक उत्पाद लक्ष्य सौंपा जाता है जो एक बीज किस्म प्रौद्योगिकी शोध पत्र या अवधारणा हो सकती है। प्रगति की निगरानी संस्थान स्तर पर त्रैमासिक और मुख्यालय में अर्धवार्षिक रूप में की जाएगी। इस वर्ष की प्राथमिकता में विभिन्न जिलों में उच्च उपज वाले तिलहन और दलहन के लिए बीज केंद्र बनाना शामिल। Next is Ministry of Defense Production basically notify fifth positive indigenous list of 346 item for DPSU Defense Public Sector basically undertaking। तो जो रक्षा मंत्रालय विभाग है उसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशी सूची जारी की है। यह कदम रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात को कम करने के लिए उठाया गया है। इन वस्तुओं में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, प्रणाली, उप प्रणालियां, असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और कच्चे माल शामिल हैं जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1048 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। इंडिया सीज 163 ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन फ्रॉम 2010 टू 2022। 2010 से 22 यानी इस 10-12 साल के अंतराल के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पाद में 163% की वृद्धि की अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 2024 डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण जारी किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में रिकॉर्ड 62 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न बेसिकली हुआ जो 2010 से 82% अधिक है।
भारत ने 2022 में लगभग 0.668 मिलियन टन ई कचरा उत्पादित किया, जो 2010 से लगभग 163 की वृद्धि दर्शाता है। ई कचरे में भारत का वैश्विक हिस्सा 3.1 से बढ़कर 6.4% हो गया है। नेक्स्ट इज एलन मस्क से एक SpaceX हेडक्वार्टर विल रिलोकेट टू टेक्सास फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो एलन मस्क कहते हैं कि SpaceX का मुख्यालय कैलिफोर्निया से टेक्सास में स्थानांतरित होगा। तो सीधी सी न्यूज है, सिंपल, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल टर्म है नहीं। अभी कहां पर है? कैलिफोर्निया में SpaceX का, जिसे एलन मस्क कहां पर ट्रांसफर करेंगे? टेक्सास में ट्रांसफर करेंगे या स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो BBVA विच इज बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेंटीना एंड IFC लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो जैव विविधता की हानि से लड़ने के लिए BBVA और IFC ने विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसकी राशि 70 मिलियन अमेरिका डॉलर है। 15 मिलियन अमेरिका डॉलर का प्रारंभ हिस्सा BBA कोलंबिया द्वारा जारी किया जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग वन रोपण, वन पुनर्जनन, मैंग्रोव संरक्षण, जलवायु स्मार्ट कृषि और वन जीव आवास पुनर्स्थान को लक्षित करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 2.5 मिलियन USD डॉलर टू UNRWA फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी। सो बेसिकली पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी, ये एक फंड है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पैलेस्टीन रिफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट किया है? 2.5 मिलियन फर्स्ट रेंज क्या की है बेसिकली की पेमेंट की है। भारत को टोटल 5 मिलियन अमेरिका डॉलर की सहायता करनी है 2025 के लिए, 24-25 के लिए, जिसमें से भारत ने पैलेस्तीनियों के लिए एक ट्रेंच $2.5 मिलियन की लॉन्च कर दी। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। एक्सिस बैंक कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ सिटी बैंक कस्टमर टू इट्स प्लेटफॉर्म। तो एक्सिस बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिटी बैंक के ग्राहकों का माइग्रेशन पूरा किया। सो न्यूज है, 15 जुलाई 2024 को एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करना पूरा कर लिया। इस संक्रमण में सभी क्रेडिट कार्ड संबंध शामिल हैं, जिसमें मौजूदा सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड नए एक्सिस बैंक उत्पादों से मैप किए गए हैं। भुगतान चैनल सिटी बैंक से एक्सिस बैंक में बदल जाएगा और ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए एक्सिस मोबाइल बैंक ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सारे, क्योंकि सिटी बैंक को अभी मर्जर कर दिया गया एक्सिस बैंक में, तो सारे कस्टमर्स को क्या कर लिया गया है? माइग्रेट कर लिया गया। वो एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज IMF रेट बेसिकली रेज्ड इंडियाज GDP। अभी हमने ये पढ़ा भी है, IMF ने 2025 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ रेट है, जिसको पहले 6.8% अनुमानित किया था, उसको अभी बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो GDP ग्रोथ रेट कितनी रखी गई है? 3.2% रखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 240.5 मिलियन लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में सोलर सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उस स्पेशली रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत को लगभग 240 मिलियन अमेरिका डॉलर का ऋण प्राप्त किया है, मतलब ऋण भारत को मंजूर किया है। यह फंडिंग मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे चरण का समर्थन करती है, जिसे शुरू में 2016 में अनुमोदित किया गया था और 2023 में आवासीय सोलर रूफटॉप सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट इज LIC एंटर इनटू टाई अप विद IDFC फर्स्ट बैंक अंडर कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट। तो कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत LIC ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ गठबंधन किया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य बैंक अश्योरेंस योगदान बढ़ाना है। मतलब बैंक अश्योरेंस मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो बैंक हैं वो किस प्रोडक्ट को सेल करें? इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करें, और 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है।
क्लियर। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। कॉस्पर अवार्ड है द कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो अभी कॉस्पर अवार्ड दिए गए थे, तो कॉस्पर अवार्ड की विजेताओं की घोषणा की है और भारत के दो साइंटिस्ट हैं, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल अनिल भारद्वाज। बेसिकली ये दोनों कॉस्पर जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है उसके द्वारा अभी 45th कॉस्पर अवार्ड अनाउंस किए गए बुसान साउथ कोरिया में। तो दो भारतीय हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। कौन कौन है वो? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। तो डायरेक्ट न्यूज बन रही है कॉस्पर अवार्ड 2024 किसने जीते हैं? तो प्रहलाद चंद्र और अनिल भारद्वाज ने। कहां पर कंडक्ट किए गए ये? बुसान दक्षिण कोरिया में। और इसके अगर हम बात करें कौन सा संस्करण था, तो ये 45वां संस्करण था। क्लियर। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो बेसिकली चंडी वायरस आप सबने सुना होगा नाम। तो अभी गुजरात में कुछ केसेस पाए गए हैं चंडी वायरस इन्फेक्शन। सो गुजरात में चंडीपुरा वायरस संक्रमण से पहली पुष्टि की गई है, जो मौत अरावली के मोटा कंथारी से एक 4 वर्षीय बच्चे की रिपोर्ट में आया है। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने मामले की पुष्टि की है। वायरस जो शुरू में उत्तर गुजरात में रिपोर्ट किया गया था, अब वो नए क्षेत्रों में फैलना स्टार्ट हो गया, जिससे 2 सप्ताह में 14 मौतें और जांच के तहत 26 संदिग्ध मामलों के साथ संभावित प्रकोप की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो चंडीपुरा वायरस याद रखना है आपको, गुजरात से इसके केसेस स्टार्ट हुए। नेक्स्ट इज रॉबर्ट मेट्सोला री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी प्रेसिडेंट अभी किसको री इलेक्ट किया गया है? रॉबर्ट मेट्सोला को, जो 2027 तक इसी पद पर है। यूरोपियन पार्लियामेंट की ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल अपना कंटिन्यू किया है या जिसे री अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट न्यूज। अभी एचएसबीसी बैंक ने अपने सीईओ अपॉइंट किए हैं और एचएसबीसी बैंक ने जॉर्जस इलहेदरी को अपना न्यू सीईओ अपॉइंट किया है। यह निर्णय निरंतर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया क्योंकि बैंक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो एचएसबीसी सीईओ जॉर्ज एलहेदरी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। तो यूरो चैंपियनशिप हुई थी 2024 जिसमें स्पेन ने इस बेसिकली यूरो चैंपियनशिप को चौथी बार जीत लिया है। तो ये चैंपियनशिप बर्लिन जर्मनी में कंडक्ट की गई थी जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया और इस चैंपियनशिप को 4 टाइम अपने नाम किया। इससे पहले स्पेन 1964, 2008 और 2012 में भी इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। क्लियर। नेक्स्ट इज कोपा अमेरिका 2024। तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता। तो अर्जेंटीना ने फ्लोरिडा अमेरिका के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका के 48वें संस्करण को जीत लिया है। यह अर्जेंटीना का 16वां खिताब है जिसे वे टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई। नेक्स्ट, इंडिया बीट पाकिस्तान टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेन 2024। तो युवराज सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय चैंपियन टीम ने बर्मिंघम इंग्लैंड में यूनिस खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान चैंपियनशिप टीम को 5 विकेट से हराकर उद्घाटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जीत लिया है। तो इंडिया ने जीती है कौन सी चैंपियनशिप? बेसिकली इनॉग्रल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड। तो इसमें किसको हराया? भारत ने पाकिस्तान को हराया। टूर्नामेंट में 6 टीमों के सेवानिवृत्ति अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शामिल थे जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम माइकल एंडरसन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अभी रिटायरमेंट लिए जेम्स माइकल एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कहाँ के गेंदबाज हैं? जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। सऊदी अरब 2025 में फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। तो सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सऊदी अरब में 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी के लिए 12 साल का समझौता किया है। यह साझेदारी सऊदी अरब के विजन 2030 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलना है।
नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। सुभाष दांडेरकर, चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स ऑफ कैमलिन, रिसेंटली पास्ड अवे। तो स्टेशनरी ब्रांड थी कैमलिन, जिसके अभी चेयरमैन थे सुभाष दांडेरकर, जिनकी 86 साल की उम्र में मुंबई में क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो ये 1988 से कैमलिन लिमिटेड करके एक स्टेशनरी ब्रांड थी जिसको चला रहे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 2024। तो हर साल 17 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्लियर। जो 1988 में रोम संविधि के अपनाए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। तो रोम संविधि आईसीसी की स्थापना संधि है जो 1 जुलाई 2002 को परिचालन में आई। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। सो जुलाई 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो इतिहास के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक के जीवन और विरासत का सम्मान करती है। यह दिन एक वैश्विक कार्यवाही का आह्वान है जो व्यक्ति और समुदायों को मंडेला की सेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। सम नेशनल न्यूज, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्ट्रेंथ टाई विद मॉरिशियस। तो भारत के जो विदेशी मंत्री हैं उन्होंने मॉरिशियस के साथ संबंध मजबूत किए। तो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने 16 और 17 जुलाई 2024 को मॉरिशियस का दौरा किया ताकि भारत और मॉरिशियस के बीच में जो रिलेशन है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। तो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल जो रिलेशन है इंडिया और मॉरिशियस के, वो स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए भारतीय फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहां पर विजिट किया है, कहां का दौरा किया 2 दिन का? मॉरिशियस का। डन। नेक्स्ट, इंडिया प्रिपेयर टू साइन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सो भारत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में। सो भारत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के साथ एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है, जिसे सितंबर 2023 में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील सहित G20 सदस्यों द्वारा लॉन्च किया गया था। यह समझौता गठबंधन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट इज इंडिया कंप्लीट 4th ICCPR ह्यूमन राइट रिव्यू विच इज इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो भारत ने जेनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मानव अधिकार समिति द्वारा अपनी 4th आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह समीक्षा मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। सो भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी शहरी सुरंग कहां से कहां तक बनाई गई है? थाने टू बोरीवाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाने बोरीवाली जुड़वा सुरंग का उद्घाटन किया, जो भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ये 16,600 करोड़ रुपए की परियोजना ठाणे और बोरीवाली के बीच यात्रा समय को 1 घंटे से अधिक से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी, जिसकी यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह मुंबई में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 29,000 करोड़ रुपए की व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजना का हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे अनाउंस लाडली भाई योजना आफ्टर माझी लड़की बहन योजना। सो माझी लड़की बहन योजना के बाद लाडला भाई योजना भी स्टार्ट कर दी है। किसने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़कियों के लिए मांझी लाडली बहन योजना के बाद लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की घोषणा की, जो पात्र महिलाओं को 1500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर दी। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर में बोलते हुए शिंदे ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करती और लाडला भाई योजना बेरोजगार की समस्या को कहीं ना कहीं दूर करे। नेक्स्ट इज श्रीलंका सेलिब्रेट एनुअल कतारगमा एसाला फेस्टिवल। तो श्रीलंका वार्षिक कतरगमा एसाला उत्सव मना रही है।
मई में अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले भक्त कतरंगा पहुंच गए हैं, जिन्होंने उत्तरी प्रायद्वीप में जाफरा से पैदल 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है। तो कतरगमा एसाला उत्सव याद रखना है कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, श्रीलंका में। क्लियर। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश विन गुलबेनिया प्राइज फॉर नेचुरल फार्मिंग मॉडल। तो नेचुरल फार्मिंग मॉडल के लिए ये गुलबेनिया अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार किसने जीत लिया है, आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव हैव वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 गुलबेनियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। यह पुरस्कार नवीन कृषि प्रथाओं को मान्यता देता है और टिकाऊ खेती में आंध्र प्रदेश की प्रगति को भी उजागर करता है। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट कंटार गूगल टाटा मोटर टॉप मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड इन इंडिया। तो कंटार द्वारा बेसिकली एक शोध किया गया, एक अध्ययन किया गया, जिसमें गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो और एप्पल भारत में शीर्ष सबसे समावेशी ब्रांड है। कंटार ब्रांड समावेशी सूचकांक 2024 भेदभाव के मुद्दों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विविधता, समानता और समावेशन के महत्व को उजागर करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो आईएनएस दिल्ली विन बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024। तो आईएनएस दिल्ली को 14 जुलाई को विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड समारोह में 2024 के लिए पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में सम्मानित किया गया। यह पिछले वर्ष के दौरान जहाज के उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन उपलब्धियों को सम्मानित करता है। तो याद रखना है, इंडियन नेवल शिप दिल्ली वॉन बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2020। Our next news is related to books and author Power Vivid the R बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित नेतृत्व पर एक महत्वपूर्ण किताब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेखक और विकास कार्यकर्ता डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात की। बैठक के दौरान मोदी ने डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की नवीनतम पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की एक प्रति पर भी हस्ताक्षर किया। तो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लिखी है, आर बाला सुब्रमण्यम ने। और अभी किसने हस्ताक्षर किए, किसने लॉन्च किए हैं, नरेंद्र मोदी ने। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ एग्रीकल्चर न्यूज देखी, जिसमें हमने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की। देन हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफाई किया है 5 पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट ऑफ 346 आइटम फॉर डीपीएसयू। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो एग्रीकल्चर न्यूज, इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखी। भारत ने 2010 से 2022 तक जो इलेक्ट्रिक अपशिष्ट है उसके उत्पादन में 163% की वृद्धि देखी गई है। उसके साथ साथ एलन मस्क अपना स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट करेंगे, टेक्सास में। हमने देखा BVVAN IFC लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट डाइवर्सिटी ब्रांड बेसिकली। भारत सरकार ने फलस्तीन शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की है। उसके साथ साथ एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के सारे ग्राहकों के प्लेटफॉर्म को स्थानांतरित कर दिया है। IMF ने जो GDP बेसिकली ब्रॉडकास्ट की है वो 7% की है भारत के लिए। उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रूफ टोलर सोलर सिस्टम के लिए भारत को 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। LIC ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत IDFC फर्स्ट बैंक के साथ गठजोड़ किया है ताकि बैंक अश्योरेंस को बढ़ाया जा सके। और उसके साथ साथ प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज रिसीव कॉस्पर अवार्ड। नेक्स्ट हमने देखा चांदीपुरा वायरस गुजरात में फैलना स्टार्ट हो गया। रॉबर्ट मेट्सोला को दोबारा से यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया और ये पहली महिला है जो दोबारा बनी है। HSBC ने जॉर्ज एलेथर को अपना CEO अपॉइंट किया है। देन वी हैव डिस्कस स्पोर्ट्स न्यूज। हमने कुछ खेल समाचार देखे, जिसमें हमने देखा UEFA यूरो 2024, जिसमें स्पेन विन 4th यूरो चैंपियनशिप टाइटल। कोपा अमेरिका 2024 से रिलेटेड हमने देखा इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड जीत ली है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम माइकलसन ने अभी क्या कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट। और सऊदी अरबिया फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम 2025 में उनकी मेजबानी करेगा। डेथ में सुभाष दांडेकर जो कैमलिन के बेसिकली चेयरपर्सन थे, उनका भी निधन हुआ। इंपॉर्टेंट डे में हमने देखा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे और नेशनल मंडेला डे। नेक्स्ट हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी, जब हमने देखा कि महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन योजना के बाद लाडला भाई योजना स्टार्ट की है। आंध्र प्रदेश ने गुलबेनिया प्राइज जीत लिया फॉर नेचुरल फार्मिंग मॉडल। उसके साथ साथ
इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल डेवलप की जा रही है थाने टू बोरीवली। और इंडिया ने प्रिपेयर किया है हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट विद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। रैंक एंड रिपोर्ट्स में हमने देखा कांतार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में गूगल टाटा मोटर्स सर्वाधिक समावेशी ब्रांड है। और स्कीम न्यूज से हमने देखा आईएनएस दिल्ली विन बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024। नेक्स्ट हमने डिफेंस न्यूज देखी जिसमें हमने देखा रक्षा मंत्रालय ने पीडीपीएसयू के लिए 346 वस्तुओं की पांचवी सकारात्मक स्वदेशी सूची अधोसूचित की है। अवार्ड्स न्यूज में हमने कॉस्पर अवार्ड देखा और बुक्स एंड ऑथर में पावर विद इन अ लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप ऑथराइज्ड बाय डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।